भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रा का आह्वान किया, जहां पूरे देश से 7 नवंबर को दिल्ली में सनातन हिंदू इकट्ठा होंगे और दिल्ली से वृंदावन के लिए पदयात्रा की जाएगी, जिसका नेतृत्व बागेश्वर धाम पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ही 4 वर्ष पहले राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी हनुमान मंदिर से हिंदू राष्ट्र की मांग की थी। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो धर्म के आधार पर ही विभाजन किया गया था, मगर 1947 से अब तक हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, मगर हिंदू राष्ट्र बनने में रुकावटें पैदा हो रही। इन्हीं रुकावटों को दूर करने के इरादे से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आह्वान किया, जहाँ पूरे भारत से इस पदयात्रा में शामिल होने सनातनी हिंदू दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी हनुमान मंदिर में एक भव्य आयोजन के साथ सनातन हिंदू पदयात्रा के लिए निकल पड़े। इस पदयात्रा को भगवा ध्वज दिखाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह के साथ राजीव लोचन महाराज और हिंदू ध्वज का झंडा लिए खड़े बसंत अग्रवाल ने भगवा ध्वज लहराकर पदयात्रा में शामिल होने वाले भक्त श्रद्धालुओं को रवाना किया। बागेश्वर सरकार बागेश्वर महाराज जी का, गुरु महाराज जी का और बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है ये। आप देख रहे हैं आज रायपुर से भी, और यहाँ पर करीब 4 बसों में और बड़ी संख्या में यात्री जा रहे हैं, लगातार जाते रहेंगे। और ये दिल्ली से लेकर और वृंदावन तक की पदयात्रा है उनकी। तो लोगों में बहुत श्रद्धा के भाव है और इस सनातन यात्रा में भाग लेने के लिए न सिर्फ रायपुर से, न सिर्फ छत्तीसगढ़ से, बल्कि हमारे देश के बहुत ऐसे जगह हैं जहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाएंगे। और ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। मैं बहुत बधाई देता हूं जो जा रहे हैं आज यात्री। हर समय विधर्मी लोग रहे हैं, असुर और सुरों की लड़ाई शुरू से चली आ रही है। निश्चित रूप से ये ऐसे व्यक्तियों का यहाँ पर दिल्ली से लोग जाएंगे जो कि धर्म प्रेमी है, जो कि हर व्यक्ति को साथ में लेके चलना चाहते हैं, समरसता का भाव लेके चलना चाहते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र हो, गौ माता राष्ट्र माता हो और जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात से ऊपर उठकर सनातनियों को एक होना होगा, सनातनियों को एकत्रित होना होगा। जहाँ 80% इस भारतवर्ष में हिंदू रहता है, उसको अपनी मांग के लिए साधु संतों को रोड में निकलना पड़ रहा है। हिंदुओं को जागने की जरूरत है, हिंदुओं को जानने की जरूरत है कि उनका अधिकार क्या है। वहाँ पर कुछ भूत प्रेत पहुँचते, ये शुरू से नियम है कि जहाँ पर भी किसी प्रकार के पुनीत यज्ञ किए जाते हैं, वहाँ पर मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस पहुँचते हैं। उनका काम है अपना उत्पात करना, उपद्रव करना। लेकिन हम लोग राम जी के कार्य में निकले हुए हैं और हिंदू राष्ट्र सनातनियों का, भारत के 100 करोड़ हिंदुओं का मौलिक अधिकार है, क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, बांग्लादेश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। भारत में नहीं, पूरे विश्व में 90 देश ईसाइयों के हैं, 57 देश मुस्लिमों के हैं, 5 देश उनके भी हैं जिनको वामपंथी कहा जाता है, जिनका कोई धर्म नहीं होता। क्या 100 करोड़ हिंदुओं के लिए एक भी देश नहीं हो सकता?